बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के जो पैटर्न है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस भर्ती में बड़ी छूट दी गई है और एग्जाम की जो डेटें हैं वो भी निकलकर सामने आ गई हैं। बात करेंगे शिक्षक भर्ती में बड़े बदलाव की मांग की गई है। बात करेंगे पुरानी पेंशन को लेकर के कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। बात करेंगे बीएड चयनितों को भविष्य को लेकर के भी बात करेंगे, लेकिन अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर भी चर्चा करेंगे। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली अपडेट है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदली गई व्यवस्थाएं, टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षाएं। तो आप देख सकते हैं जो प्रदेश के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। तो आप देख सकते हैं जो नियमावली है शिक्षक भर्ती की टीजीटी पीजीटी की, उसमें एक बड़ा चेंजमेंट देखने को मिला है। अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे। इससे अभ्यर्थी के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अब यह साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से और कितने सामान्य ज्ञान के होंगे। देखिए डियर, ये कंफर्म नहीं है कि कितने प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान के होंगे और कितने आपके सब्जेक्ट के होंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा होना तय कर दिया गया है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के इस बदलाव की रिपोर्ट में। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती का जो पुराना भर्ती विज्ञापन है उसको अपडेट कर चयन प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन के लिए आवेदन की प्रक्रिया के बीच प्रतियोगियों ने पूर्व में जारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को अपडेट करने की मांग की है। कहा है कि जुलाई 2022 में जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर तथा जून 2022 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के 4163 पदों की जो भर्ती आई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़ सकी। इस दौरान इन पदों की अर्हता रखने वाले युवाओं की संख्या बढ़ गई है, साथ ही कॉलेजों में रिक्त पद भी बढ़ गए हैं। ऐसे में विज्ञापन अपडेट कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाने की मांग उठाई जा रही है। निश्चित तौर पर यह अभ्यर्थियों की बात सही है कि लंबे समय से ये भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म फिल करवाया गया, लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के चक्कर में उलझ गया। तो अब इसको अपडेट कर किया जाए ताकि और अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और साथ ही साथ जो पदों की संख्या है उसको भी बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं पुरानी भर्ती में नए पद जोड़े गए तो बढ़ेंगे चयन के अवसर। 1.5 साल से परीक्षा का इंतजार, नए आयोग के गठन के बाद शुरू होगी भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए अगस्त 2022 में लिए गए थे आवेदन। अभ्यर्थियों का दावा है कि भर्ती के लिए अधिक विज्ञापन से अधिक पद जो रिक्त हैं वो जोड़े जाएं। तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों की मांग एकदम सही है कि जो इसको अपडेट किया जाए और अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो पदों की संख्याएं हैं इनको भी एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि रिटायरमेंट इत्यादि होकर के नए पद भी सृजित हुए होंगे। निश्चित तौर पर पदों की संख्या में भी इजाफा कर सकती है गवर्नमेंट। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने कहा कि सिपाही भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सामान्य को भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए एक आप कहें अच्छा अवसर मिला, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी उम्र सीमा ही समाप्त हो गई थी और सरकार की वजह से, क्योंकि सरकार ने पिछले 3 साल से भर्ती प्रक्रिया पुलिस विभाग की नहीं निकाली थी। हालांकि ये मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका के रूप में दाखिल किया गया था, कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ से उम्र सीमा में इस छूट के लिए, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी की तरफ से 3 वर्ष की जो छूट का ऐलान है वो कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो पुलिस भर्ती परीक्षा की डेट है, सबसे ज्यादा प्रबल डेट है वो 18 फरवरी को हो सकती है। सिपाही भर्ती परीक्षा की जो परीक्षाएं और जो फॉर्म है इसके यूपी पुलिस के, वो आज से ही फिलअप होना शुरू हो गए हैं और आयोग की माने तो लगभग 10 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की इस पुलिस परीक्षा में लगभग 60,000 से अधिक पदों पर ये एक बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकाला गया है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो पुरानी पेंशन के फैसले पर रोक लगाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की विशेष अपीली खंड ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सिंचाई विभाग से रिटायर कर्मचारियों को उनको दैनिक वेतन एवं वर्क चार्ज सेवाओं को जोड़कर पुरानी पेंशन का निर्देश दिया गया था। डियर तो आप देख सकते हैं पुरानी पेंशन पर सीधे तरीके से रोक लगाई गई है माननीय कोर्ट के द्वारा। बात कर लेते हैं बीएड चयनितों के भविष्य को लेकर के। आप जानते हैं कि कई राज्यों में बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट होकर के सेवाएं दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में। उन्हीं में से 1-2 राज्य ऐसे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 6वें चरण की एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी हाल ही में
आया था, उसको बाहर करने का जो आदेश है वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी किया गया, तो वहां के कैंडिडेट लगातार परेशान है कि क्या हमको सेवा से मुक्त ही कर दिया जाएगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अकॉर्डिंग माननीय हाईकोर्ट पटना की उन्होंने अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए अपने जो हाथ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे बंधे होने का आदेश देते हुए उन्हीं के आलोक में एटिजिट जो डिसीजन आया था उसी को एटिजिट लागू करने का आदेश दिया था। लेकिन वहां की जो सरकार है बिहार की, वो अपने राज्यकर्मियों को बचाने का एक प्रयास कर रही है। 2 साल से वहां पर जो राज्यकर्मी हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे थे प्राथमिक विद्यालयों में, उनको बचाने के लिए जो सरकार है वो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा रही है। पूरे मैटर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार रिट किया जा रहा है। हालांकि जो कैंडिडेट 2 साल से सिलेक्ट है, 20 से 22 हजार बिहार में बीएड के कैंडिडेट हैं, उन्होंने ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है। लेकिन अगर सरकार जाती है तो सरकार किस तरीके से, किस एंगल से अपना पक्ष रखेगी, ये एक मजबूत पॉइंट हो सकता है। वहां पर जो सिलेक्ट 22,000 बीएड के कैंडिडेट हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को पूरी तैयारी के साथ प्रिपेयर होकर के अच्छे से वहां पर अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 7th फेज की शिक्षक भर्ती जब बिहार में आई थी, तब भी बिहार की सरकार बीएड की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन वहां पर जब तीखे सवाल किए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वहां पर बिहार की सरकार ने जो अपनी याचिका है, एसएलपी थी, उसको विथड्रॉ कर लिया था। तो ऐसा कुछ ना हो, एक जबरदस्त कहीं ना कहीं पैरवी की आवश्यकता है, तभी जो बीएड के चयनित हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या उत्तराखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, इन राज्यों में तभी वो बच पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं इन पर जो खतरे के बादल हैं वो पूरी तरीके से मंडरा रहे हैं। डियर, उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।